हेलो राम राम सभी को, स्वागत है सुशीला डाका ब्लॉग्स में। तो आज मैं लेके आई हूँ हमारी तिलकुटा चौथ, संकट चौथ है, वो कैसी रही उसका ब्लॉग है। और पूरा दिन आज बिजी था क्योंकि एक तो फास्ट था और एक गांव में फंक्शन था, तो उनके वो विनायक मूंदना जो फंक्शन होता है वो अटेंड किया। और रात को बहुत देर तक चांद का भी वेट किया, तो पूरा दिन बहुत बिजी था। तो उस पर भी एक ब्लॉग बनाया है मैंने, तो लास्ट तक देखिए, एंजॉय कीजिए। ये हमारे बड़े दादाजी है, तो उनके बेटे का मकान है, तो वहाँ चाची जी ने आज व्रत का अंजुमन किया था, तो वहाँ इनविटेशन था आज हमारा। वहाँ सब ने मिलकर कथा सुनी। तो हम देवरानी जिठानी हैं, ये दो चाची हैं। और हम जब वहाँ पहुँचे तो हम पंतानी दादी आ चुके थे और पूरी व्रत की जो चीज़ें थी रख रखी थी। और जाके हमने चौथ माता की धोक लगाई और फिर तिलक वगैरह करते हैं, मेहंदी काजल के वो लगाए और सिंदूर के भी। और उसके बाद में दादी जी ने कहानी शुरू कर दी, जो मैंने पोस्ट की है और आपने सुनी होगी। तो विनायक जी की और चौथ की कहानी सुनने के बाद में हमने जो सूरज को है वो जल दे दिया है। सब ने मिलके, ये चाची जी है जिन्होंने व्रत का अंजुमन किया है आज। और इन चाची जी की बहू है, वो है ये डिम्पल। तो जब सास व्रत का अंजुमन करती है तो बहू का होना ज़रूरी होता है। तो वो दो बहुएं हैं, एक टीचर लगी हुई है, तो वो अपनी ड्यूटी की वजह से आ नहीं पाई। तो ये बड़ी वाली बहू थी उनकी, तो वो ही थी। और ये ग्रीन सूट वाले फिर नीतू चाची है हमारे, और इनको जानने लगे उपासना है मेरी देवरानी। और अब मैं भी आ गई हूँ, तो हमने भी सबने पानी चढ़ा के और उसके बाद में अंदर बैठ गए थे, क्योंकि चाय वगैरह लेते हैं और सोच के रखी है। कहानी सुनने के बाद में पानी पानी ठुकर लग रही कि दूध ही गाल मार दी। तो डिम्पल बना रही है हमारे सबके लिए चाय, और शालू रख रही है जो सामान था व्रत का वो मंदिर के अंदर। तो इसकी भी मैंने फ़ोटो ले ली है। तो ये मेरी देवरानी भी लगती है और ननंद भी लगती है, क्योंकि ये मेरे सासू माँ के है मायके से, उनकी भतीजी लगती हैं। और ये सामान हमने रख दिया है, सारा फ्रूट आ गए हैं हमारे लिए। और युवान को थोड़ा खिला रहे हैं। अब डिम्पल लेके आ गई है हमारे लिए चाय, और दो डिम्पल और चाची और देवरानी जिठानी, हम सब ने मिलके खूब बातें की, खूब। लगभग हमने 2 घंटे यहाँ बातें की। इसके बाद लगभग 2 बजे हम घर पहुँचे। 3 बजे किसी के घर विनायक मूंदना का जो बुलावा था, तो वहाँ जाना था, तो तैयार होके हम 3 बजे वहाँ गए। वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आपको। ये शाम का टाइम है, शाम को चाची जी ने हमारे घर पे ही है वो सब्जियां और हमारे लिए फुलके, हलवा, खीर और जो सामान था चौथ माता का, तो वो घर पे ही भेज दिया था उन्होंने। क्योंकि रात को चांद बहुत लेट निकलता है, इसलिए उनके घर जाके खाना थोड़ा मुश्किल होता है। रात को 10:30 बजे हमने चांद देखा, और उसके बाद में हमने व्रत है वो तिलकुटी चौथ का वो खोल लिया। तो आज का ब्लॉग इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं जो स्किप भी करने लगे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि डेली देखा करो ब्लॉग। क्योंकि शुरू में तो आप मैसेज करते थे कि दीदी रोज़ बनाओ, लेकिन अभी क्या है कि मैं मेन फंक्शन का ही बना रही हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी देखने के लिए बहुत कम लोग पहुँच रहे हैं। तो स्किप मत करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ भी क्या गलतियां हो रही है ब्लॉग में, क्यों नहीं देखने आ रहे हो, क्यों आपको कम पसंद आने लगे हैं ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग इतना ही, टाटा बाय बाय। और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका तिलकुटी चौथ कैसा रहा और चांद कब तक देखा आप लोगों ने।